मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द थीव्स स्टोरी का अगला पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले की कहानी दोहरा देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनिल जो था कुश्ती का मैच देख रहा था। इसी बीच हरी सिंह वहां पहुंचा और उसने अनिल की तारीफ करते हुए कहा कि वह तो बिल्कुल पहलवान जैसा दिखता है। बदले में अनिल भी उसे बताता है कि वह भी तो पहलवान ही है। इस प्रकार से दोनों जो है पहलवानों के बारे में बात करते हैं। वाकई में ये हरी सिंह यानी जो चोर है उसका रियल नाम हरी सिंह नहीं है। उसका रियल नाम तो कुछ और है, लेकिन वह लोगों को लूटने के लिए प्रति माह नाम बदलता रहता है। वह बहुत सारे लोगों को लूट चुका है और इस बार वह अनिल को लूटने का इरादा बनाया है और अनिल को लूटने के उद्देश्य से ही वह अनिल के पास आता है। जब वह अनिल के पास आता है तो अनिल जो है कुश्ती का मैच देख रहा होता है। वह अपना परिचय अनिल को देता है, अनिल भी अपना परिचय उसे देता है। उसके बाद अनिल जो है उसे बताता है कि वह भी पहलवान की तरह से दिखता है, क्योंकि हरी सिंह अनिल से कहता है कि वह बिल्कुल पहलवान की तरह से दिखता है। बदले में अनिल हरी सिंह को भी बताता है कि तुम भी तो पहलवान की तरह से दिखते हो। इस प्रकार से दोनों जो है पहलवानी के बारे में बात करते हैं। उन पहलवानों के बारे में जिनके जिस्म पे तेल लगे हुए हैं, एक दूसरे को उठाकर पटक रहे हैं। और इन सारी बातों के बाद जो है अनिल जाने लगता है और हरी सिंह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अनिल उससे पूछता है, तुम मेरे पीछे फिर से? हरी सिंह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन अनिल बताता है कि वह उसे वेतन नहीं दे सकता, वह उसे पेमेंट नहीं दे सकता। अब हम आगे देखेंगे। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट। मैंने 1 मिनट तक इस बात पे सोचा। यानी जब अनिल ने कहा कि वह मुझे पेमेंट नहीं दे सकता, तो इस बात पर मैंने 1 मिनट तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैं गलत आदमी को ढूंढ लिया था या मेरा शिकार जो था वह गलत था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी? क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? अनिल ने कहा, कैन यू कुक? क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ बोला, मैं खाना पका सकता हूं। तो अनिल ने कहा, इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें भोजन दे दूं, खिला दूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मन स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। वह मुझे जुम्मन स्वीट शॉप के ऊपर ले गया, यानी वह जुम्मन स्वीट शॉप के ऊपर रहता था, और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकोनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन द मिल, भोजन, आई कुक्ड दैट नाइट, उस रात मैंने जो पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही भद्दा था, बहुत ही स्वादहीन था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गैव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने इस खाना को एक आवारे कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके पास टिका रहा, अर्थात उसके साथ रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे,
अपने चेहरे पर मुस्कान लिए एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग। और मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर अनिल भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर बाद में ही पेटेड मी ऑन द हेड, वह मेरे सिर पे थपथपाया एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, यानी अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखने को भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच टू राइट होल सेंटेंसेस, अनिल ने मुझसे वादा किया कि शीघ्र ही वह मुझे पूरे एक वाक्य लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि यदि एक बार मैं पढ़े लिखे व्यक्ति के तरह से लिखने लगता तो मेरी कमाई की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। अर्थात यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति के तरह से लिख लेता तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता था, मैं जानता था। इट वॉज क्विट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद मैं राशन, दिन भर का राशन खरीदने के लिए जाया करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, यानी राशन खरीदने में मुझे ₹1 का लाभ हो जाया करता था। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, ही न्यू, वह जानता था इस बात को। आई मेड लिटिल मनी, इस प्रकार से मैं पैसा कमा रहा हूँ, वह इस बात को जानता था। दिस वे, इस तरह से, यानी अनिल जानता था कि मैं राशन खरीदने के लिए जो पैसा ले जाता हूँ उसमें से मैं ₹1 चुरा लेता हूँ, वह इस बात को जानता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है पैसे कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक, वह एक सप्ताह के लिए उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह में चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक आता था वह पैसे चेक को कैश कराता था और मित्रों के साथ मस्ती करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। यानी अनिल क्या था? लेखक था। वह पुस्तक लिखता था, वह आर्टिकल लिखता था। किसके लिए? मैगजीन के लिए। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, और इस प्रकार से वह अपनी जीविका चला रहा था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन शाम को वह घर लौटा विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, गड्डियों की, नोट्स की गड्डी लिए हुए अपने हाथ में। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने मुझे बताया कि ये पैसे उसे एक पब्लिशर से मिले थे जिससे उसने अपनी किताब बेची थी। यानी अनिल ने अपनी किताब एक पब्लिशर से बेची थी और पब्लिशर ने उसे ये नोट के बंडल दिए थे। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रीज, रात को मैंने देखा कि अनिल ने उस पैसे को अपने तकिए के नीचे रखा। मैट्रिस यानी पिलो, यानी रात के समय, सोते समय अनिल ने उस नोट्स के गड्डी को अपने तकिए के नीचे रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और
1 रुपया जो मैं प्रतिदिन राशन खरीदते समय कमा लेता था, इसके अतिरिक्त मुझे मेरे काम का कोई पैसा नहीं मिला था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मैं तलाश कर रहा था अनिल को लूटने की। मैं कई दिनों से तलाश कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि अनिल को लूटने का समय कब आता है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। यानी अनिल मुझ पे बहुत विश्वास करने लगा था। उसने तो मुझे दरवाजे की चाबियां भी दे रखी थी। मैं इस अवसर के फिराक में बहुत लंबे समय से था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। यानी दरवाजे की चाबी मेरे पास होने के कारण मैं जब चाहता मैं उसके कमरे में आ सकता था, जब चाहता मैं जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। वास्तव में वह मुझ पे बहुत ही विश्वास करने लगा था। आई हैड एवर मेट। यानी अनिल सिंह ऐसा व्यक्ति था जो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लगा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और इसीलिए बहुत ही कठिन था उसे लूटना। यानी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत अच्छा लगता है, बेईमान व्यक्ति को लूटना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को, सीधे साधे व्यक्ति को लूटना बड़ा कठिन होता है। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। यानी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। क्योंकि लूटे जाने पर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटने में मजा नहीं आता है। एक लालची व्यक्ति को जब लूटते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि एक लापरवाह व्यक्ति को हम लूटते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड। कभी कभी तो उसे इस बात का भी पता नहीं चल पाता है कि उसे किसी ने लूटा भी है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर्स आउट ऑफ द वर्क। और इस प्रकार से लूटने का मजा ही समाप्त हो जाता है। यानी लालची व्यक्ति को ही लूटने में मजा आता है, सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति को लूटने में मजा नहीं आता है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब समय आ गया था, मुझे कुछ वास्तविक कार्य करने थे। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने मन में सोचा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं अभ्यास से बाहर आ गया हूँ, अर्थात चोरी किए बहुत दिन हो गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं इस पैसे को नहीं लेता हूँ, नहीं चुराता हूँ, तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वह इन पैसों को अपने मित्रों पर खर्च कर देगा, नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और दूसरी बात यह है कि वह मुझे पेमेंट भी तो नहीं देता है। तो आज यहीं तक, शेष कल देखेंगे।